जो पिछले जमाने वाली बातें थी ना जनाब, वो हिंदू मुस्लिम वो जो फसाद वाली बात, वो आप भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। बिल्कुल वो ऐसा नहीं होगा। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि कोई किसी हिंदू को कोई मुसलमान को हकारत की नजर से देखेगा। आप अपने दिल में झांक के देख लो, अभी भी क्या किसी के दिल में ऐसी नफरत है जो कहेगा मेरा वो दुश्मन था मैं उसको मारूंगा? वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। कि इस समय अगर सबसे कोई बुरी बात है तो वो है सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो भी आग लगाने की कोशिश कर रहा है। वकील साहब ने कहा है कि उनके लिए तो जंग शुरू हो चुकी है, जैसे वो टीवी पे डिबेट्स होती है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा दुष्प्रचार जो है वो चल रहा है। और वो काउंटर पार्ट, एक तरफ किसी मुसलमान भाई को, दूसरी तरफ हिंदू भाई को बिठाकर, होता है कुछ नहीं है लेकिन बहुत बड़ा एक अडंबर खड़ा किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जैसे अभी ही कुछ दिन पहले जब पहलगाम का हादसा हुआ तो दूसरे दिन जिस प्रकार की एकता और भाईचारा हम पुंछ के सभी लोगों ने दिखाया है, जो यहां से मैसेज हमने पूरे भारतवर्ष के लिए भेजा है, वैसा ही हम सबका जो है रोल आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं तो वैसा रहना चाहिए। पहले जो लड़ाई होती थी और आज की लड़ाई में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा जो वास्ता है जिसके साथ लड़ाई है वो एक बेईमान मुल्क है जिसका कोई ईमान कोई धर्म नहीं है, चाहे वो अपने आप को कुछ के। लेकिन क्या है, पहले हमारी मजहब में है कि हमारी लड़ाई जो होती थी उसका एक असूल होता था, किसी नेता पर वार नहीं करना, किसी औरत पर वार नहीं करना, सूरज ग्रुप होने को बाद में समझ। लेकिन आज लड़ाई अछाड़ू भी है, अब घर बैठे होंगे, वहां से कोई आएगा मजदार आएगा, हम खत्म। हमने अपने बचाव के बारे में सोचना और हमारे बचाव का सबसे बड़ा जो हथियार हमारा भाईचारा है। आज देखो पाकिस्तान, ये जो 22 तारीख का वाकया हुआ, ये कोई एक मुल्क या एक मजहब पर नहीं है, ये कश्मीर की पूरी सादी हालत को खत्म करने के लिए था। आज जो हो रहा है, जो ना भी होने वाला जो करवा रहा है, वो हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया करवा रहा है। उसके ऊपर जब तक हम नहीं बोलेंगे ये गलतफहमी चलती रहेंगी। हम उनको रोकेंगे नहीं तो वो लोग अपने काम करके चले जाएंगे। तो इसलिए बड़ी जरूरत है कि इस वक्त जो चीज हमें गलत नजर आए तो उसको हमने जरूर बोलना है और बिना डर के बोलना है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਵਣ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। अगर किधरे कोई इस किस्म की हालात बनते ने साडे पास वो रूम्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए ने। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब मौका मिले उनके नंबर हमारे पास होने चाहिए ताकि हम उनके साथ अपने रास्ते कर सकें। हमें अभी आज सुबह एक खबर आई थी, फारूक साहब कह रहे थे कि हमारे लाख इस सेंटर के साथ इस लाख हो सकते हैं, लेकिन जब वतन की बात है तो शेख फारूक अब्दुल्ला और एक आम आदमी जो है बीजेपी का जो आदमी है, हम सब इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। और हमें वही जज्बा जो है फारूक साहब का उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कल का दिन कौन सा सूरज लेकर आता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें जो है हमें ये देखना है कि हमें आपस में मिलकर रहना है। और जो पार से जब हालात खराब होंगे या हालात बनेंगे, हम पे ऐसे हालात बनेंगे तो इसके साथ हमने मिलकर चलना है, मिलकर साथ लेकर चलना है। किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी को ऐसा नहीं रखना है कि हम चलो जी ये दूसरा है इधर को। जो भी है, हम अगर मुसलमान है उसके पड़ोस में सिख है तो सिख को साथ लेना है, अगर सिख का पड़ोसी जो है वो हिंदू है तो हिंदू को साथ लेना है। और जो भी होने चाहिए हमने इकट्ठे काम करना चाहिए। जिस तरीके से उनका कहना है कि हालात में जंगी हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि जब से ये हालात खराब हुए भाई अफसर चले गए, जब से हमारे 26 या 27 आदमी बेगना मारे गए हैं, तब से एक नई, मैं चाहता हूँ एक नई सोच हिंदुस्तान में आई है, एक नई सोच जम्मू कश्मीर में आई है कि किसी ने नहीं कहा कि आओ तो आप जाके एहतियात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तमाम लोग बिला लिहाज मजहब बिला रंगो नस्ल तमाम सियासी समाजी और खुल के सामने आई
और बैठ के कोई धरना देता है, कोई कुछ करता है और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे रहा है। आने वाले समय में अब आंकलन किया जा रहा है, कोई कह रहा है लड़ाई होगी, कोई कह रहा है नहीं होगी। हम तो यही दुआ करते हैं ना हो, लेकिन इन केस अगर लड़ाई हो जाती है तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो मुश्किलें आने वाली हैं वो जैसा पहले बताया गया कि वो सोशल मीडिया में है। और सोशल मीडिया में मुझे लगता है कि 80% गलत न्यूज चलती है, 20%। लेकिन फिर भी सियासतदान जो हैं वो बयानबाजी से कम नहीं, बाज नहीं आते। इधर से बयान देते हैं हिंदुस्तान की सालमियत मजबूत होनी चाहिए, उधर से कुछ और कहते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ये आहिनी दीवार की तरह बन के मौजूद रहिएगा। क्या शेर है खन्ना साहब, वो पढ़ के खत्म करूं। वो शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के बारे में कहा था, हिंदुस्तानी कौम के बारे में कहा था। तो बहरहाल नाजुक वक्त आएगा, उस वक्त क्या होना ये तो मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर कुछ ऐसा हमें जिला इंतजाम में बताती है, फिर चाहे वो नगाली साहब हो, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो हमारा इदारा हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे जमेत अल हदीस हो, इंशाअल्लाह ताला हम सब के सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास जितनी भी अकोमोडेशन है वो अवेलेबल रहेगी इंशाअल्लाह ताला, रास्ता अवेलेबल रहेगा, हर चीज रहेगी। ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। और आखिर में ये कहना चाहूंगा, आप सबको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आने वाला था, उससे पहले मेरे फादर ने इसी तरह की मीटिंग कॉल की थी, ये हिस्ट्री है। तब भी मेरे फादर ने अपील की थी कि जो भी फैसला आता है अदालत से वो अपनी जगह है, लेकिन पुंछ के भाईचारे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कि उसी रवायत को जिंदा रखा गया। ये वर्डिक्ट आया था गालिब कब आया था जी मारूफ साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का 2000 जब भी आया तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त एक मीटिंग हुई थी। ये एक रिवायत है पुंछियों की, मेरी नहीं, आप सबकी, हमारे पुरखों की, हमारे बड़ों की। तो इसे हमने बाकी रखना है और जानदार रखना है, शानदार रखना है और आगे लेकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।